Hello everyone, welcome to 12 Commerce BK lecture, and we are in chapter number 2, financial account for not for profit organization. Currently we have completed with question number 9, illustration number 9, and today we are going to start with question number 10. So let us move on towards the textbook. So page number 88, illustration number 10. Saraswati High School Khed showed the following position on 31st March 2018. तो हमें बैलेंस शीट दिया है 31st मार्च 2018 का. तो इसमें सबसे पहली बात क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो पर्टिकुलर बैलेंस शीट है ये 31st मार्च 2018 का है, ध्यान देने वाली बात, ठीक है. और आप देखेंगे कि जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है, ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट हमें 31st मार्च 2019 का दिया होगा, राइट. तो ये जो बैलेंस शीट हो गया, ये कौन सा बैलेंस शीट हो गया? इसको हम बोलेंगे ओल्ड बैलेंस शीट. क्या बोलेंगे? ओल्ड बैलेंस शीट. और वी कैन से प्रीवियस ईयर्स बैलेंस शीट. प्रीवियस ईयर्स बैलेंस शीट, ठीक है, लास्ट ईयर का बैलेंस शीट है. इसको कंफर्म करने के लिए आप देख सकते हैं इसमें जो कैश इन हैंड और कैश एट बैंक था, ये पिछले साल का क्लोजिंग है. तो करंट ईयर का क्या होना चाहिए? ओपनिंग. तो देखिए यहाँ पर रिसीट एंड रिसीट के साइड में आपको दिख रहा है कैश और बैंक, है ना. तो ये क्या दिया है? ओपनिंग बैलेंस. तो लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग था, दिस वन, ये करंट ईयर का क्या बन गया? ओपनिंग. यस और नो? तो करना क्या है ये लास्ट ईयर के बैलेंस शीट का? तो कई बार क्वेश्चन में कुछ आइटम्स जो हमको एडजस्टमेंट में ना दे करके उसका इंफॉर्मेशन हमको बैलेंस शीट में देते हैं. तो इसमें हमको ध्यान देना है जो भी आइटम फिक्स्ड है, कैसा है? फिक्स्ड. फिक्स्ड नेचर का है, चाहे वो असेट हो, फिक्स्ड एसेट, और वो फिक्स्ड लायबिलिटी हो, ये दोनों में से कुछ भी हो. तो वो जो फिक्स्ड एसेट है, वो जो फिक्स्ड लायबिलिटी है, वो करंट ईयर के बैलेंस शीट में जाएगा. तो इसमें ऐसे कौन कौन से फिक्स्ड एसेट है, फिक्स्ड लायबिलिटी है? तो हम समझ सकते हैं कि कैपिटल फंड जो है वो फिक्स्ड है, ठीक है. तो इसे लेकर के जाएंगे. देन वी हैव एंट्रेंस फीस, ये भी फिक्स्ड है. देन वी हैव असेट साइड में लेबोरेटरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, बुक्स, है ना. ये सारे जो आइटम्स है ये सब क्या है? फिक्स्ड इन नेचर. तो ये सारे आइटम करंट ईयर के बैलेंस शीट में भी दिखेंगे, राइट. तो इनको मैं लिख देता हूं फिक्स्ड एसेट. तो करंट ईयर के बैलेंस शीट में जाएंगे, ठीक है. और यहां पर आपको क्या लिखना है? फिक्स्ड लायबिलिटी. फिक्स्ड लायबिलिटी, राइट. अच्छा, रेस्ट ऑफ द थिंग ये जो है ये क्या है? करंट इन नेचर. क्या बोलेंगे? करंट इन नेचर. तो करंट एसेट.
क्या इसको भी हम बैलेंस शीट में लेंगे? आंसर इज नो। ठीक है, तो हमको क्या क्या आइटम लेना है? लेबोरेटरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, बुक्स और कैपिटल फंड और एंट्रेंस फीस, ये करंट ईयर के बैलेंस शीट में जाएगा। राइट, आगे करंट ईयर का देखो हमको क्या दिया है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम पोस्टिंग स्टार्ट करते हैं, मार्किंग स्टार्ट करते हैं कि कौन सा आइटम कहां पर जाएगा। तो ये जो कैश और बैंक है, इसके साथ हम क्या करते हैं, इसको हम इग्नोर करते हैं, वी इग्नोर इट, क्योंकि ये लास्ट ईयर का क्लोजिंग था, करंट ईयर का क्या हो गया, ओपनिंग हो गया। ठीक है, दैट्स इट। देन वी हैव ट्यूशन फीस। ट्यूशन फीस आप देखिए यहाँ पर 31 मार्च 2019 का मतलब करंट ईयर क्या है, 2018 एंड 19। राइट, तो ये जो 18 19 है ये हमारा क्या है, करंट ईयर है। फिर ये कौन सा ईयर हो गया, प्रीवियस ईयर। तो अब दो मेथड है, अगर आप 1,08,000 से स्टार्ट करते हैं तो ये 8,000 आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। दूसरा मेथड, डायरेक्टली आप 1,00,000 ले लीजिए, तो आपको कुछ माइनस करने की जरूरत नहीं। गेटिंग इट? तो दोनों ही मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक मेथड आपको यूज करना है। सो ट्यूशन फीस एक्चुअली जाएगा कहां पर, इट इज एन इनकम। क्या हो जाएगा, इनकम। फाइन कलेक्टेड, हमने क्या कलेक्ट किया, फाइन कलेक्ट किया, पेनल्टीज कलेक्ट किया, तो हमारे लिए क्या है, इनकम है। तो हम एक बार फिर से ट्यूशन फीस डिस्कस कर लेते हैं। यहां पर आप देख रहे हैं पिछले साल के इंफॉर्मेशन में हमने ये बताया कि ये जो बैलेंस शीट है, ये कैसा बैलेंस शीट है, ओल्ड बैलेंस शीट है 2018 का। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो ट्यूशन फीस है कितना है, 10,000 है। आया ना, मतलब पिछले साल का 10,000 आना बाकी था। अब 10,000 आना बाकी था तो हमको मिला कितना यहाँ पर, उसमें से 8,000 मिला। क्या पूरा पैसा मिला, आंसर इज नो। सो 10,000 माइनस 8,000, 2,000 इज स्टिल रिसीवेबल। 2,000 इज स्टिल रिसीवेबल, तो इसको हम कहां लेकर के जाएंगे, करंट ईयर के असेट साइड में। करंट ईयर के असेट साइड, चलो ये तो 2,000 का हो गया। यहां पर इसको क्या करना है, तो सबसे पहले आप इसे इनकम में पुट करेंगे। कहां पुट करेंगे, इनकम में। ठीक है, अच्छा, इनकम में अब आप क्या कर सकते हैं, इनर कॉलम में 108, 1,08,000 से स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो प्रीवियस ईयर का पैसा मिला है वो तो करंट ईयर का है नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 8,000 माइनस करना पड़ेगा। या आप बोलेंगे सर ऐसे भी क्या करें, करंट ईयर का तो डायरेक्टली 1,00,000 दिया है ना, ये 1,00,000 से स्टार्ट करो, तो वो 8,000 माइनस करने की जरूरत नहीं। सो डोंट गेट कंफ्यूज, दोनों जो तरीका है ना मैं सॉल्यूशन के टाइम आपको बताऊंगा, व्हेन वी विल बी इन द एक्चुअल पोजीशन टू सॉल्व। ठीक है, तो करंटली इतना ही समझो, वी विल स्टार्ट विथ 1,08,000। गेटिंग इट एवरीवन? ठीक है, तो फाइन जो कलेक्ट किया है वो क्या हो जाएगा, इनकम। एडमिशन फीस इनकम, टर्म फीस इनकम, डोनेशन फॉर लाइब्रेरी, देखो फॉर लाइब्रेरी, लाइब्रेरी क्या हो गया, ये स्पेसिफिक डोनेशन, क्या हो गया, स्पेसिफिक डोनेशन। और स्पेसिफिक डोनेशन है तो कहां जाना चाहिए, लायबिलिटी साइड। यस एवरीवन, डोनेशन, अगर सिर्फ डोनेशन लिखा होता तो जनरल डोनेशन होता, बट यहां पर क्या बोल दिया है, डोनेशन फॉर लाइब्रेरी। या अगर आपको ऐसा दे दिया, डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, डोनेशन फॉर कंप्यूटर, ऐसा कोई रीजन दे दिया ना, तो क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक डोनेशन। और स्पेसिफिक डोनेशन है तो कहां जाना चाहिए, लायबिलिटी साइड। गेटिंग इट? तो क्लियरली उन्होंने मेंशन किया है कि लाइब्रेरी के लिए है। सो नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट। हमने जो बैंक डिपॉजिट किया था उस पर हमको क्या मिला, इंटरेस्ट मिला। ठीक है, तो ये इंटरेस्ट भी हमारे लिए क्या है, इनकम। नेक्स्ट गवर्नमेंट ग्रांट। गवर्नमेंट ग्रांट मतलब गवर्नमेंट हमको कुछ पैसे दे रही है, तो यहां पर क्लियरली मेंशन है रेवेन्यू। ठीक है ना, अगर रेवेन्यू की जगह लिखा होता कैपिटल, अगर लिखा होता कैपिटल तो हम क्या करते थे, उसको लायबिलिटी में लिखते थे। लेकिन कैपिटल नहीं है, क्या लिखा हुआ है, रेवेन्यू लिखा हुआ है। तो रेवेन्यू लिखा हुआ है तो क्या करेंगे, इट विल गो इन इनकम साइड। ठीक है, कहां जाएगा, इनकम में जाएगा।
पेमेंट साइड में आ जाइए। आपको मेरे साथ साथ अपने टेक्स्ट बुक में ये सब मार्किंग करना है जो मैं मार्किंग कर रहा हूं यहाँ पर, ठीक है। सैलरीज टू टीचर क्या होगा, एक्सपेंसेस, हमारा एक्सपेंस है। सैलरीज टू ऑफिस स्टाफ अगेन एक्सपेंस। बुक्स, बुक्स परचेस किया है तो अपने पास देखो बुक्स कहां पर था, असेट में था, आप देख रहे हैं ये बुक्स था 22,000। अब और हमने बुक्स परचेस किया, कितने का बुक्स परचेस किया, 15,000 का, तो ये उसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, असेट साइड में हम लेकर जाएंगे। ध्यान देने वाली बात क्या है, जनवरी में परचेस किया और मार्च में हम क्लोज कर रहे हैं, तो जनवरी फरवरी मार्च, तो ये कितने मंथ का है, इसको हमने 3 मंथ यूज के लिए यूज किया। तो यहाँ पर ये देखना क्यों जरूरी है, जब हमें डेप्रिसिएशन निकालने को बोलेंगे तो ये 15,000 पे हम 3 महीने का ही डेप्रिसिएशन निकालेंगे। वी विल कैलकुलेट डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स ओनली फॉर द पीरियड ऑफ 3 मंथ्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ 15,000, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ 15,000, ठीक है। 15,000 के मामले में 3 महीने का ही डेप्रिसिएशन आएगा। अच्छा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कहां जाएगा, एक्सपेंस। एनुअल गैदरिंग एक्सपेंस, एक्सपेंस। ऑफिस रेंट एक्सपेंस। रिपेयर्स एक्सपेंस। स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस। फर्नीचर एसेट, ठीक है। अच्छा, ये भी देखो क्या बोल दिया है, 1 जुलाई, और हमने कब तक यूज किया, मार्च, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, कितने मंथ यूज किया, हमने यूज किया 9 मंथ। तो ये जो 50,000 है इसके ऊपर 9 मंथ का, हाउ मेनी मंथ, 9 मंथ का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। तो करना क्या है, आप देखिए ऊपर ऑलरेडी हमारे पास फर्नीचर अवेलेबल था 40,000 का, इस फर्नीचर में हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, राइट है। और 50,000 पे अगर हमें डेप्रिसिएशन लेना बोला तो कितने मंथ का कैलकुलेट करेंगे, फॉर 9 मंथ ओनली। अच्छा, फिर लास्ट में क्या दिए, कैश बैलेंस बैंक बैलेंस, तो ये दोनों ही आइटम कहां जाने वाला है, असेट, राइट। एडजस्टमेंट, ट्यूशन फीस आर आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर 5,000, आउटस्टैंडिंग है ना ट्यूशन फीस, तो क्या करेंगे, पहले तो आप ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, कहां पे, ट्यूशन फीस में आप ऐड कर देंगे। और ये मिलना बाकी है, आना बाकी है, करंट ईयर का है, तो दूसरा इफेक्ट क्या हो जाएगा, असेट, ठीक है ना। इफेक्ट नंबर 2, ये इफेक्ट नंबर 1। तो ट्यूशन फीस को चलो मार्क कर देते हैं, हमारे पास यहाँ पर ट्यूशन फीस है, एक मार्किंग हमने यहाँ पे कर दी, राइट। आगे, सैलरी टू टीचर्स इज आउटस्टैंडिंग, तो ये एक्सपेंस है, पहला इफेक्ट, फर्स्ट इफेक्ट क्या करेंगे, टीचर्स को सैलरी दे रहे हैं, आउटस्टैंडिंग है, तो ऐड कर देंगे भाई, किसमें ऐड कर देंगे, सैलरीज में ऐड कर देंगे। इफेक्ट नंबर 2, पे करना बाकी है, तो क्या होगा, लायबिलिटी, ठीक है ना। तो सैलरी टू टीचर्स सबसे फर्स्ट आइटम था पेमेंट साइड में, तो यहां पर क्या कर देंगे, मार्क कर देते हैं। देन वी हैव रेंट, रेंट पेड इन एडवांस, तो ये प्रीपेड है, क्या है, प्रीपेड। तो प्रीपेड को क्या करते हैं हम, लेस कर देते हैं, कहां से लेस करेंगे, रेंट में से लेस करेंगे, और प्रीपेड है तो नंबर 2 क्या हो जाएगा, एसेट, ठीक है। तो रेंट पे जाएंगे, रेंट को भी मार्क कर देंगे। वेयर इज द रेंट, ऑफिस रेंट, ठीक है। एंड लास्ट डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स, देखो बता दिया ना, बुक्स के ऊपर 15% और फर्नीचर पे 10%, तो बुक्स पे भी डेप्रिसिएशन है और फर्नीचर पे भी डेप्रिसिएशन है, तो एक फर्नीचर को हम यहाँ मार्क कर देते हैं और बुक्स को यहाँ मार्क कर देते हैं। तो आई होप ये पूरा ट्रीटमेंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपने अपने टेक्स्ट बुक में इसे मार्क कर दिया, ठीक है। तो मूविंग टुवर्ड्स द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए
राइट हैंड साइड आपके क्वेश्चन है और लेफ्ट हैंड साइड में मैंने ये पर्टिकुलर फॉर्मेट प्रिपेयर करके रखा हुआ है ऑलरेडी आपके लिए, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो आप भी तुरंत क्या करेंगे, मेरी तरह फॉर्मेट ड्रॉ कर लेंगे। क्या क्या ड्रॉ करना है आपको, ड्रॉ करना है यहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और फिर करंट ईयर का बैलेंस शीट कुछ इस तरीके से आपको बनाना है। राइट है, तो ये हमारा फॉर्मेट है। पूरा ध्यान यहाँ पर, पूरा फोकस यहाँ पर। क्वेश्चन फिनिश होने के बाद आपके कुछ क्वेश्चन होंगे, कुछ क्वेरीज होंगी तो मैं लूंगा। राइट है, तो अभी आप देखिए कैसे सॉल्व हो रहा है। सबसे पहले हमको क्या करना है, जो फिक्स्ड आइटम था ओल्ड बैलेंस शीट में, ओल्ड बैलेंस शीट में जो फिक्स्ड आइटम था उसको पहले हम करंट ईयर के बैलेंस शीट में पुट कर रहे हैं। तो सबसे पहला आइटम है कैपिटल फंड। कैपिटल फंड 6,80,000। तो यहाँ पर देखिए बैलेंस शीट में मैंने लिख दिया इनर कॉलम 6,80,000। यस, नेक्स्ट वी हैव एंट्रेंस फीस। हाउ मच, 20,000। 20,000 का एंट्रेंस फीस है। तो चलिए यहाँ पर ऑलरेडी मैंने लिख रखा है, तो आप देखिए आउटर कॉलम में यू विल राइट 20,000। ठीक है, राइट हैंड साइड में कैश इन हैंड इग्नोर करो, कैश एट बैंक इग्नोर करो। लेबोरेटरी, लेबोरेटरी क्या हो जाएगा 15,000। तो चलिए उसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो सबसे पहला आइटम हम वही लिखेंगे, लेबोरेटरी आउटर कॉलम 15,000। राइट, व्हाट एल्स वी हैव, बिल्डिंग कितना 6 लाख। बिल्डिंग 6 लाख। राइट, अच्छा यहाँ पर एक स्पेस आपको रखना है किसके लिए, हमने बिल्डिंग वगैरह परचेस किया क्या, नहीं बुक्स परचेस किया था ना, तो ठीक है बिल्डिंग के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं आई थी, तो बिल्डिंग हम ऊपर रख लेंगे। हियर वी विल राइट बिल्डिंग, अमाउंट आउटर कॉलम 6 लाख, कोई एडजस्टमेंट नहीं। ठीक है, बिल्डिंग के बाद क्या देखिए, वी हैव फर्नीचर। हाउ मच, 40,000। तो 40,000 का फर्नीचर लिखेंगे, और फर्नीचर पे एडजस्टमेंट है, तो फर्नीचर 40,000। वन लाइन वी विल लीव फॉर परचेसेस। हमने नया फर्नीचर परचेस किया उसके लिए एक लाइन छोड़ देंगे, और 2 मोर लाइन्स फॉर डेप्रिसिएशन। राइट, चलो फर्नीचर के बाद देखिए क्या है, बुक्स है। बुक्स कितना है 22,000। ठीक है, तो 22,000 बुक्स का, हियर वी विल राइट बुक्स 22,000। यहाँ पर भी एक लाइन लीव कर देंगे। ठीक है, इसके बाद आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, ट्यूशन फीस 10,000। बराबर है, और यहाँ पर आपको दिख रहा है ट्यूशन फीस 8,000 रिसीव हुआ है। तो मतलब अभी भी उसका कितना पेंडिंग है, 2,000 रुपीज पेंडिंग है फॉर 17-18। तो उसको हमको मेंशन करना पड़ेगा। राइट है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं ट्यूशन फीस 2017-18, ये पेंडिंग है। कितना पेंडिंग है, 2,000। तो आपके रेफरेंस के लिए हियर आई विल मेंशन 10,000 माइनस 8,000। 10,000 था, उसमें से 8,000 मिल गया, 2,000 अभी आना बाकी है, इसके लिए उसको मेंशन किया है। ठीक है, तो इसका काम यहाँ पर फिनिश हो गया। चलो लाइबिलिटीज एंड असेट डन। देन सबसे पहले रिसीट में देखो कैश और बैंक है, इसे इग्नोर करना है। व्हाट वी हैव नेक्स्ट, ट्यूशन फीस है ना। तो ट्यूशन फीस आउटर कॉलम में कितना है, 1,08,000। तो मैं यहाँ लिखता हूँ टू ट्यूशन फीस, 1,08,000 मैंने ले लिया।
अब ये 1,08,000 में क्या इंक्लूडेड है, प्रीवियस ईयर का 8,000 इंक्लूडेड है, तो हमको इंफॉर्मेशन सिर्फ करंट ईयर का चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप इसमें एडजस्टमेंट करेंगे। तो एक तो क्या होता है, ऐड होता है आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर। ठीक है, और दूसरा क्या होगा, लेस होगा आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर। राइट, तो ये जो प्रीवियस ईयर का है वो कितना है, 8,000 है। इसको आपको क्या करना है, इसको आपको लेस करना है, 8,000 आपने लेस कर दिया। राइट है, अच्छा। आफ्टर दैट वी हैव फाइन कलेक्टेड, हाउ मच, 2,000। तो ये भी इनकम है, लिखेंगे बाय अच्छा, इंस्टेड ऑफ 2 हियर वी विल राइट बाय, ये रह गया, देयर इज एन मिस्टेक, है ना। तो इसको हम क्या कर देंगे, बाय। सो फाइन कलेक्टेड अमाउंट इज 2,000। तो इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट है क्या, नो एडजस्टमेंट, तो आइटम कहाँ जाएगा, आउटर कॉलम में, 2,000। ठीक है, देन व्हाट वी हैव एल्स, एडमिशन फीस, बाय एडमिशन फीस अमाउंट 10,000। then we have term fees, by term fees अमाउंट 7,000, कोई एडजस्टमेंट। ठीक है, अच्छा, टर्म फीस के बाद और क्या है, वी हैव डोनेशन। ये डोनेशन कैसा डोनेशन है, स्पेसिफिक डोनेशन। राइट, तो डोनेशन वी विल राइट ऑन द लाइब्रेरी साइड, डोनेशन फॉर लाइब्रेरी, डोनेशन फॉर लाइब्रेरी, आउटर कॉलम 1,000। देन वी हैव इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, ये क्या है हमारे लिए, इनकम। so by इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। अच्छा, कितना डिपॉजिट का इंटरेस्ट है, क्या उसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट है, कोई एडजस्टमेंट नहीं, 5,000 का है, सो वी विल राइट 5,000। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव गवर्नमेंट ग्रांट। तो गवर्नमेंट ग्रांट क्लियरली मेंशन था, रेवेन्यू है, सो गवर्नमेंट ग्रांट, टू लाख। ठीक है, सो कंप्लीटेड विथ वन साइड, एक साइड का हो गया यहाँ पर। सो पेमेंट साइड, फर्स्ट आइटम बाय सैलरी टू टीचर्स, तो उसके ऊपर क्या था, एडजस्टमेंट था, वी विल राइट टू सैलरी टू टीचर 1,80,000। राइट, leave a line for the adjustment. Then we have salary to office staff, so to salary to office staff, salary to office staff। तो अमाउंट क्या है, 30,000। क्या कोई इस पे एडजस्टमेंट है, आंसर इज नो, है ना, तो वी विल राइट 30,000। नेक्स्ट बाय बुक्स, ध्यान दीजिए, अभी ये जो बुक्स है कितना है, 15,000, और पेमेंट साइड है, इसका मतलब क्या, न्यू बुक्स वी हैव परचेस्ड। तो ये जो नया बुक परचेस किया है, किस में ऐड करेंगे, यहाँ पर देखिए हमने बुक
पिछले साल का लिख के रखा है, तो यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, ऐड परचेस। हमने परचेस किया, कितने का परचेस किया? वी हैव परचेज इट फॉर 15,000। सो व्हाट इज द टोटल? 37,000, है ना। तो इसमें जो 22,000 था वो लास्ट ईयर का बुक्स है, देखो, और करंट ईयर में हमने और 15,000 का मंगा लिया, तो कितना आ गया? 37,000, करेक्ट है। चलो उसके अलावा क्या है? बुक्स के अलावा देखिए प्रिंटिंग स्टेशनरी कितना है? 5,000, तो एक्सपेंस है हमारा। क्या कोई एडजस्टमेंट है? कोई एडजस्टमेंट नहीं, तो हम लिखेंगे टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, अमाउंट 5,000, आउटर कॉलम। Then we have annual gathering expenses, to annual gathering expenses। उन्होंने भी शॉर्ट में लिखा है तो हमने भी शॉर्ट में लिख दिया, कितना है? 10,000। Then we have office rent 16,000, क्या एडजस्टमेंट है? यस, एडजस्टमेंट है, टू ऑफिस रेंट। इनर कॉलम में लिखेंगे 16,000, ठीक है, लीव अ लाइन फॉर द एडजस्टमेंट। देन वी हैव रिपेयर्स 15,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं, टू रिपेयर्स, आउटर कॉलम 15,000। स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस, टू स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस, अमाउंट आउटर कॉलम 5,000। फिर देखिए क्या परचेस कर लिया? फर्नीचर, है ना। तो लास्ट ईयर का फर्नीचर हमारे पास ऑलरेडी 40,000 का है, और न्यू फर्नीचर हमने परचेस किया, वी विल राइट एड परचेसेस, अमाउंट 50,000, टोटल 90,000। यस सर। चलिए इसके बाद कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस है, तो वो हम नोट डाउन कर लेते हैं यहाँ पर। वी विल राइट कैश इन हैंड and we will write cash at bank। तो कैश इन हैंड चाहे तो इनर कॉलम में लिखें या डायरेक्टली आउटर कॉलम में भी लिख सकते हैं, दोनों को। 8,000, 12,000, टोटल 20,000, ठीक है, कंप्लीटेड। अभी एक एक करके देखिए। एडजस्टमेंट, ट्यूशन फीस आर आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर, करंट ईयर में 5,000 आना बाकी है, तो स्पेस रखा है देखिए ट्यूशन फीस में हमने, है ना। यहाँ पर आउटस्टैंडिंग ऑफ द करंट ईयर, करंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग है वो क्या होता है? ऐड होता है, ऐड हो गया, तो टोटल ले लेंगे 1,08,000 माइनस 8,000, 1 लाख होगा प्लस 5,000, तो कितना बचा? 1,05,000, ठीक है ना। अच्छा, उसका दूसरा इफेक्ट क्या होगा? दूसरा इफेक्ट वो हमारा एसेट है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? फॉर 2018-19 करंट ईयर हो गया, तो करंट ईयर का कितना? 5,000। एडजस्टमेंट नंबर 1 डन, आउटर कॉलम 7,000, 7,000 आना बाकी है टोटल ट्यूशन फीस। एडजस्टमेंट नंबर 2, सैलरी टू टीचर इज आउटस्टैंडिंग 15,000, बहुत ही आसान, बहुत ही इजी। तो बल्ले को तेजी से घुमाते हुए बढ़ रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर की ओर, और डेबिट साइड की तरफ हम लिखते हैं एड आउटस्टैंडिंग। हाउ मच, हाउ मच आउटस्टैंडिंग वी हैव 15,000, राइट। अच्छा, आउटस्टैंडिंग क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा 1,95,000, ठीक है। तो ये जो सैलरी टू टीचर्स है ये मिलना बाकी है कि पे करना बाकी है? पे करना बाकी है ना। तो हमारे लिए क्या हो जाएगा? एक्सपेंस। तो एक्सपेंस है तो कहाँ लेकर जाएंगे? लायबिलिटी, पे करना बाकी है। अच्छा, तो इसको कहाँ लिखेंगे? आउटर कॉलम में लिख देंगे, वी विल राइट आउटस्टैंडिंग सैलरी
आउटस्टैंडिंग सैलरी टू टीचर्स, अमाउंट 15,000, राइट। तो दो इफेक्ट हो गया। एडजस्टमेंट नंबर 3, रेंट पेड इन एडवांस 3,000, एडवांस में पे किया है तो क्या होगा, लेस हो जाएगा, क्या बोलेंगे, प्रीपेड रेंट, है ना। प्रीपेड रेंट एडवांस में पे किया, कितना पे किया, 2,000 था, 3,000, तो 3,000 का अमाउंट हम लिखेंगे, आउटर कॉलम में 13,000, और प्रीपेड है तो क्या हो जाएगा, असेट, यू कैन राइट प्रीपेड रेंट, और रेंट पेड इन एडवांस हाउ मच, 3,000, ठीक है। तो लास्ट एडजस्टमेंट हमारे सामने, बोल जमूरे, लास्ट एडजस्टमेंट करेगा कि नहीं करेगा, करेगा सरदार। ये एडजस्टमेंट में थोड़ा सा ट्विस्ट है, देखना पड़ेगा कि कैसा है। सबसे पहले किसके बारे में बात करें, पहले बात कर रहे हैं बुक्स के बारे में। तो बुक्स का टोटल कितना है, बुक्स का टोटल है 37,000, 37,000 मिडन में लिख दे, लिख दिया सरदार, 37,000। अच्छा, क्या इसमें से कोई ओल्ड था कोई नया था, जी हाँ बिल्कुल, ओल्ड कितना था, ओल्ड था 22,000, ये ओल्ड बैलेंस शीट में था। और नया कितना लिया, नया लिया 15,000। डेप्रीशिएशन का रेट क्या है जमूरे, बुक्स के ऊपर डेप्रीशिएशन का रेट है 15%, हाउ मच, 15%। तो 22,000 इंटू 15% इंटू 12/12, calculate it for me, so answer is 3,300। यहां पर 15,000, अभी देखिए ये जो ओल्ड था वो तो 12 मंथ यूज किया था, लेकिन ये जो न्यू वाला है हमने देखा था, न्यू वाला कब आया था हमारे पास, बुक्स न्यू वाला आया था जनवरी में, राइट। तो जनवरी फरवरी मार्च वी हैव यूज्ड इट फॉर 3 मंथ्स ओनली। तो यहां पर 3 मंथ्स के लिए हम कैलकुलेट करेंगे। सो कैलकुलेशन कैसा होगा, 15,000 इंटू 15% फॉर 3 मंथ्स, ठीक है ना। तो कैलकुलेट कीजिए, 15,000 इंटू 15% इंटू 3/12, 563, 563 इज द आंसर, राइट। तो दोनों का टोटल ले लेते हैं। अब दो डेप्रीशिएशन अलग अलग हमको मिल गए, तो इनको हम मिला देते हैं, 3,300 प्लस 563, 3,863, 3,863, तो ये हमको टोटल मिल गया। तो जमूरे, ये समझ में आया क्या, आया सरदार, बिल्कुल समझ में आ गया। अगर कोई ओल्ड होगा न्यू होगा तो दोनों को अलग करना है, जो असेट जितना यूज हुआ है उतना ही डेप्रीशिएशन आएगा। अकॉर्डिंगली वी हैव कैलकुलेटेड डेप्रीशिएशन ऑन बुक्स सेपरेटली, ओल्ड फॉर 12 मंथ, न्यू फॉर 3 मंथ, ठीक है। तो यहाँ पर बुक्स के ऊपर डेप्रीशिएशन हम लिखेंगे 6,000, सॉरी नॉट 6,000, 3,863, ठीक है। व्हाट वी विल राइट, लेस डेप्रीसिएशन एट द रेट 15%, राइट। लेस करेंगे 37,000 माइनस 3,863, 33,137,
चलो तो यहाँ पर लेस करने के बाद क्या आंसर आया, 33,137। ठीक है। सिमिलरली आगे देखो किसका बोला डेप्रिसिएशन, फर्नीचर का। और फर्नीचर का आप देख रहे हैं टोटल कितना है, 90,000। तो फर्नीचर के लिए भी सेम कैलकुलेशन करेंगे। टोटल में हमने यहाँ पर वर्किंग नोट नंबर 2 कितना ले लिया, 90,000। पहले हमारे पास कितना था ओल्ड, 40,000, वो हमने 12 मंथ यूज किया। और बाद में हमने 50,000 का और परचेस किया, वो हमने कितना यूज किया, आई थिंक 9 मंथ, है ना। 9 मंथ यूज किया कि नहीं किया, यहाँ पर देखिए। फर्नीचर जुलाई में लिया था, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, है ना। तो यहाँ पर हमको डेप्रिसिएशन लेना है एट द रेट 10%। तो 40,000 का 10% कितना आ जाएगा, 4,000। और यहाँ पर 50,000 इंटू 10% इंटू 9/12। So what is the answer? 3750। Take the total 7750। ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर डेप्रिसिएशन आया 7750 का, ये किस पे लेंगे, फर्नीचर पे। लेसर depreciation at the rate 10%. So 90,000 minus 7750, 82,250, 82,250। ठीक है। तो ये जो दोनों डेप्रिसिएशन आया है उसका हम लोग यहाँ पर इफेक्ट देंगे टू डेप्रिसिएशन। एक तो किस पे आ गया, बुक्स, और दूसरा फर्नीचर। बुक्स पे 3863 था और 7750। फर्नीचर पे 7750। टोटल इज 11,613। ठीक है। चलो आई थिंक वी हैव डन विथ एवरी एडजस्टमेंट एंड टाइम टू कैलकुलेट प्रॉफिट सरप्लस और लॉस। क्रेडिट साइड का टोटल देखिए, आपके पास है 3,29,000 एंड डेबिट साइड का टोटल है 2,84,613, है ना। 2,84,613 ये आपको डेबिट साइड का टोटल मिला। तो क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, दोनों साइड लिख देंगे 3,29,000। 3,29,000 माइनस करेंगे 44,387, क्या मिला, 2 सरप्लस। तो भाइयों बहनों, आखिरकार हम पहुंच गए जिसकी हमें तलाश थी। We have received surplus 44,387. Take the total now, add to the capital fund, and you will receive 7,24,387. 7,24,387, है ना। चलो टेक द होल टोटल, वी आर गेटिंग 7,60,387, 7,60,387। सुभान अल्लाह, मजा आ गया। यस। चलो फटाफट कॉपी कर लें। तो भाइयों और बहनों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। तो दिल थाम के बैठिए,
आपके सामने पेश करते हैं अगला क्वेश्चन। तो पेज नंबर आप देख सकते हैं अपने टेक्स्ट बुक में है 91 पे। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑन 1 अप्रैल 2019। ठीक है ना, देखो फिर से हमको यही दे रहा है, आप चेक करेंगे तो ये जो बैलेंस शीट है 31 मार्च 2019 का है, और नीचे जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है ये 31 मार्च 2020 का है। तो क्या शो कर रहा है, ये ओल्ड बैलेंस शीट है। विच बैलेंस शीट, ओल्ड बैलेंस शीट। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ओल्ड बैलेंस शीट में से जो फिक्स्ड आइटम है वो पहले ले लेंगे। क्या क्या लेंगे, कैपिटल फंड, देन वी हैव, बाकी सब तो करंट है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी करंट है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस भी करंट है। ठीक है, और असेट साइड में फर्नीचर लेंगे, बुक्स लेंगे, स्टॉक ऑफ पोस्टेज स्टैम्प, अगर उसके बारे में एडजस्टमेंट दिया है तो इसको यूज किया जाएगा, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज, यस बिल्कुल। ठीक है, तो ये 3 आइटम हमें लेना है। उसके अलावा इसको हम पेंडिंग रखेंगे, क्यों, अगर इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नीचे है तो इसका यूज करना पड़ेगा। करेक्ट है। बाकी ये जो है ये क्लोजिंग है लास्ट ईयर का, तो ये साल का क्या बन गया देखो, ओपनिंग है ना, तो क्या करेंगे, इसको इग्नोर। अच्छा, अभी एक एक करके रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट देख लेते हैं। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में सबसे पहले आपको क्या दिया है, मेंबर्स सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन को हम कहाँ मार्क करते हैं, इनकम। एंट्रेंस फीस, जब तक कुछ नहीं बोला है तब तक इनकम। ठीक है, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, इनकम। हायर ऑफ लेक्चर हॉल, लेक्चर हॉल भाड़े पे दिया, उसका भाड़ा मिला, इनकम। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, इंटरेस्ट मिला। लाइफ मेंबरशिप फीस, कुछ बोला नहीं है तो क्या करेंगे, लायबिलिटी। बराबर है। अगर यहाँ पर लिखा होता रेवेन्यू तो हम कहाँ लिखते थे, इनकम, बट नथिंग इज मेंशन, तो हम कंसीडर करेंगे कि वो लाइबिलिटी साइड जाएगा, बिकॉज इट इज नॉन रिकरिंग इन नेचर। ठीक है, पेमेंट साइड में सैलरीज, एक्सपेंस, परचेस ऑफ पोस्टेज स्टैम्प। देखिए मैंने बात किया था आपको, ये क्या दिया हुआ है, पोस्टेज स्टैम्प दिया हुआ है। ठीक है, तो आप इसको फिर क्या कर ले, असेट में लिखे, और हमने और परचेस किया यहाँ पर 1500 का, तो आप असेट से स्टार्ट कर सकते हैं या फिर आप एक्सपेंडिचर में भी लिख करके उसको वर्कआउट कर सकते हैं। कैसे करना है, अगर एक्सपेंडिचर में लिखते हैं तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाता है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टैम्प, ऐड करेंगे परचेसेस, लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक, राइट। तो ओपनिंग स्टॉक हमें कितना दिया था अभी ऊपर, 500, और अभी अभी 1500 हमने क्या किया, परचेस किया। ठीक है, और क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा, लेस होगा। तो क्लोजिंग स्टॉक देखिए एडजस्टमेंट में लास्ट में दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ अनयूज्ड पोस्टेज स्टैम्प वाज 200, मतलब जो अनयूज्ड है मतलब क्लोजिंग है, तो ये 200 क्या करना पड़ेगा, यहां से लेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो आउटर कॉलम में क्या आ जाएगा, 1800। तो ये जो पर्टिकुलर मैंने एडजस्टमेंट आपको सॉल्व करके बताया, ये आप कहाँ दिखा सकते हैं, ये आप दिखा सकते हैं एक्सपेंडिचर में। कहाँ दिखा सकते हैं, एक्सपेंडिचर। और ये जो अलग से 200 है ये कहाँ जाएगा, असेट। ठीक है, ऐसा आप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुक्स परचेज, तो बुक्स देखिए आपके पास पहले से बुक कितना था, 6,50,500, और ये आप नया बुक परचेस कर रहे हैं। तो जैसे हम लोग ने लास्ट सम में किया था सेम करना है हमें। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पेड, अब आप देखिए यहां पर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस था कितना, 200। ठीक है ना, ये 200 था, और सॉरी 2000 था, और यही हमने क्या कर दिया, यहाँ पर पे कर दिया है। तो अगर वो पे हो गया है, पिछले साल बाकी था, पे हो गया है, तो अब क्या करें, अब कुछ नहीं करना है आपको, इग्नोर करना है। पिछले साल था, इस साल पे कर दिया,
नाउ नो नीड टू बी डन। ठीक है। इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड डिपॉजिट, इन्वेस्टमेंट है तो कहाँ जाएगा, असेट। फर्नीचर अगेन असेट में, पिछले फर्नीचर में ऐड हो जाएगा, जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस, रेंट एक्सपेंसेस, एंड बैलेंस क्या दिया है, कैश बैंक, कहाँ जाएगा, करंट ईयर में असेट। ठीक है। चलो डेप्रिसिएशन कुछ सिमिलर एकदम सेम है, सिर्फ रेट अलग करके दे दिया है। तो डेप्रिसिएशन बुक्स पे लेना है, फर्नीचर पे लेना है, लेस फ्रॉम पर्टिकुलर एसेट, एंड दूसरा इफेक्ट एक्सपेंडिचर साइड। 50% एंट्रेंस फीस एंड होल अमाउंट ऑफ लाइफ मेंबरशिप फीस शुड बी कैपिटलाइज। तो देखो लाइफ मेंबरशिप को तो ऑलरेडी हमने कहा लिख दिया, लाइबिलिटी में लिख दिया है, तो उसमें कुछ नहीं करना, लाइबिलिटी साइड हो जाएगा। और एंट्रेंस फीस का कितना बोला, 50%, तो आप क्या कर देंगे, 50% लेस कर देंगे। ठीक है। तो एंट्रेंस फीस पहला तो इफेक्ट लेस हो जाएगा, पहला इफेक्ट ये जो 50% है वो क्या होगा, लेस होगा, और दूसरा इफेक्ट लाइबिलिटी साइड झेलना पड़ेगा। ठीक है, ये फर्स्ट और ये सेकंड। लाइब्रेरी हैड 2000 मेंबर्स पेइंग सब्सक्रिप्शन 100 ईच। लाइब्रेरी में 2000 मेंबर्स हैं और हर एक मेंबर 100 रुपीज दे रहा है, तो टोटल हमारे पास कितना आना चाहिए, टोटल हमारे पास आना चाहिए 2 लाख, है ना, राइट है। तो ये 2 लाख रुपीज का हमारे पास सब्सक्रिप्शन कलेक्ट होना चाहिए आउटर कॉलम में, कहां पर, आउटर कॉलम में आना चाहिए 2 लाख रुपीज। द वैल्यू ऑफ अनयूज्ड पोस्टेज स्टैम्प, ये तो मैंने आपको बता दिया कैसे करना है, हाँ या ना। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट मी टेक यू थ्रू solution, follow me। तो सबसे पहले हम ओल्ड बैलेंस शीट से स्टार्ट करेंगे, और ओल्ड बैलेंस शीट में सबसे पहला आइटम है वो है कैपिटल फंड 7,50,000। तो लाइबिलिटी साइड जाते हैं, ठीक है। लाइबिलिटी साइड में वी विल राइट कैपिटल फंड, इनर कॉलम 7,50,000। ठीक है। नेक्स्ट व्हाट वी हैव, तो इसमें से और कोई आइटम हमें लेना नहीं है। असेट साइड में आ जाओ, देखो क्या दिया, फर्नीचर, फर्नीचर कितना 50,000। क्या फर्नीचर पे एडजस्टमेंट है, यस एडजस्टमेंट है, तो वी विल राइट फर्नीचर, इनर कॉलम 50,000। नेक्स्ट व्हाट वी हैव, बुक्स, बुक्स कितना है 6,50,500। क्या एडजस्टमेंट है, यस एडजस्टमेंट है। तो आफ्टर लिविंग 3 लाइन्स, हाँ क्योंकि परचेस है, डेप्रिशिएशन है, तो उसके बाद हम लिखेंगे बुक्स 6,50,500, राइट है, 6,50,500। नेक्स्ट वी हैव स्टॉक ऑफ पोस्टेज स्टैंप। अब मैंने इसको क्या बताया, इसको आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो दोनों तरीका क्या है, एक तरीका मैंने आपको लिख करके बताया, दूसरा यहां पर आप देखिए, मैं यहां पर लिखूंगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टैम्प। ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टैम्प कितना था 500, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, परचेस करेंगे, ऐड परचेसेस। तो कितने का परचेस किया था हमने, 1,500 का, राइट है। और क्लोजिंग में कितना आया, जो क्लोजिंग का अमाउंट है ना असेट साइड, वो आउटर कॉलम में आएगा कितना 200। तो यहां पर आप क्या करेंगे, लेस कंज्यूम्ड, क्या करेंगे, लेस कंज्यूम्ड। तो यहां पर कंज्यूमशन कितना आएगा 1,800। तो ऐसे करके भी आप कर सकते हैं।
अब ये जो 1800 है ये कहाँ आना चाहिए, ये आना चाहिए एक्सपेंडिचर साइड में। कहाँ आना चाहिए, एक्सपेंडिचर साइड में। तो आउटर कॉलम में डायरेक्टली आप वहां पर मेंशन कर सकते हैं। तो ये जो कंज्यूम आया, ये कंज्यूम क्या है, स्टॉक ऑफ स्टैम्प कंज्यूम्ड। ठीक है, तो आउटर कॉलम में 1800 कहाँ लिख देंगे, एक्सपेंडिचर में लिख देंगे। तो यहां पर सबसे टॉप पे लिख देता हूं मैं 2 स्टॉक ऑफ स्टैम्प कंज्यूम्ड। ओके, आउटर कॉलम 1800। so this is how we go for that particular adjustment। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी कितना है, 7000। कहां पे आएगा, असेट में आएगा। तो असेट साइड इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी, आउटर कॉलम 7000, नो एडजस्टमेंट। अच्छा, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी के बाद क्या देखो, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, उसको तो क्या करना है, इग्नोर करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। रिपेयर्स सॉरी रिसीट एंड पेमेंट में, तो उसमें सबसे पहला आइटम क्या है, मेंबर्स सब्सक्रिप्शन। तो यहां पर टॉप में लिख दिया मैंने बाय मेंबर्स सब्सक्रिप्शन। अब ध्यान से देखिए, चैन से सोना है तो जागते रहिए और ध्यान से देखिए, यहां पर अमाउंट कितना है, 1,80,000 है ना। तो इनर कॉलम में मैंने लिखा 1,80,000। ठीक है, हमारा फॉर्मेट क्या है, एड आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर। करंट ईयर का क्या होगा, ऐड हो जाएगा, है ना। देन लेस प्रीपेड, और प्रीपेड की जगह बेटर वर्ड कौन सा है, एडवांस ऑफ करंट ईयर। देन अगेन ऐड एडवांस ऑफ प्रीवियस ईयर एंड लेस आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मेट है। तो मेंबरशिप फीस हमने ले लिया, जो बताया गया था कितना है, 1,80,000। ठीक है, उसका एडजस्टमेंट हम लोग बाद में करते हैं। नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस कितना दिया, 30,000। तो यहां पर हम लिखते हैं एंट्रेंस फीस बाय एंट्रेंस फीस। अच्छा, एंट्रेंस फीस के ऊपर एडजस्टमेंट था, हमने देखा था 50% उसमें से माइनस करना था, है ना। तो उसके लिए लीव वन लाइन। नेक्स्ट व्हाट वी हैव सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, नो एडजस्टमेंट। तो बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। अच्छा, रद्दी बेच के कितना मिला, 2,000। हायर ऑफ लेक्चर हॉल, बाय हायर ऑफ लेक्चर हॉल, आउटर कॉलम नो एडजस्टमेंट, 10,000। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, बाय इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, आउटर कॉलम नो एडजस्टमेंट, 5,000। लाइफ मेंबरशिप फीस, नथिंग इज गिवन, क्या बोलेंगे, लायबिलिटी साइड। ठीक है, तो यहां लिख देते हैं लाइफ मेंबरशिप हाउ मच, 10,000, आउटर कॉलम। ठीक है, तो अगर इन्होंने ये स्टेटमेंट नहीं दिया होता, लाइफ मेंबरशिप फीस शुड बी कैपिटलाइज, तो भी हम उसको क्या करते थे, कैपिटलाइज करते थे, क्योंकि वहां पर कोई और इंफॉर्मेशन नहीं है। राइट है। अच्छा आगे,
पेमेंट साइड में जा रहे हैं, सबसे पहला आइटम दिया है सैलरी। क्या सैलरी पे कोई एडजस्टमेंट है? नो एडजस्टमेंट। तो सैलरी है 24,000, तो यहां पर लिख देंगे 2 सैलरीज, अमाउंट 24,000। नेक्स्ट, परचेज ऑफ पोस्टेज स्टैम्प, इसका तो एडजस्टमेंट हम ऑलरेडी कर चुके हैं ना, आपको आता है अभी। आगे बुक्स, बुक्स कितना दिया? 1 लाख परचेज किया है, तो बुक्स के लिए देखो स्पेस रखा था यहाँ पर, एंड वी विल राइट ऐड परचेसेस। परचेज कितना किया? 1 लाख, टोटल 7,50,500। ठीक है। बुक्स के बाद है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पेड। तो मैंने आपको बताया कि ये प्रीवियस ईयर का जो आउटस्टैंडिंग था, है ना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, यही हमने ये साल पे किया है, तो वो सेटल हो गया ऑटोमेटिकली, उसको इग्नोर करना है, कुछ नहीं करना है। ठीक है। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड डिपॉजिट 50,000, तो आप सेपरेटली यहाँ पे असेट साइड में लिखेंगे इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड डिपॉजिट, अमाउंट 50,000। नेक्स्ट इज व्हाट, वी हैव फर्नीचर। फर्नीचर नया परचेस किया, कितना? 30,000 का। तो यहाँ पर आप फर्नीचर के लिए स्पेस रखेंगे, आप लिखेंगे ऐड परचेसेस 30,000 एंड टोटल इज 80,000। ठीक है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना? 6,000। तो एक्सपेंडिचर में जाएंगे एंड वी विल राइट टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, आउटर कॉलम 2,000, नो एडजस्टमेंट। ठीक है। नेक्स्ट, रेंट। रेंट कितना? 18,000। क्या रेंट पे एडजस्टमेंट है? आंसर इज नो। तो रेंट 18,000 आउटर कॉलम। चलो, रेंट के बाद सीधा बैलेंस दिया है ना, कैश का और बैंक का, तो हम भी लिखेंगे कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। कैश इन हैंड कितना है? 9,500 और कैश एट बैंक कितना है? 43,000। यू कैन टेक टोटल। इसको अगर आपको आउटर कॉलम में डायरेक्ट लिखना है तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, 52,500। ठीक है। अच्छा, तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट हो गया। एक एक करके अभी डेप्रीशिएशन देख लेते हैं। तो डेप्रीशिएशन जैसा एकदम सेम जैसे हम लोग ने लास्ट क्वेश्चन में किया था, क्वेश्चन नंबर 10 में। ठीक है। तो डेप्रीशिएशन बुक्स पे देखो 10% है, तो ये पहले मैं यहाँ पर बुक्स लिख देता हूँ और डेप्रीशिएशन मैंने लिख दिया 10%। राइट। तो बुक्स का टोटल आप देखेंगे, बुक्स का टोटल कितना है? 7,50,500। तो सेंटर में लिख देता हूँ मैं 7,50,500। उसमें से जो ओल्ड है वो कितना था? 6,50,500। और जो न्यू है वो कितना है? 1 लाख। तो 10% के हिसाब से इसमें क्या आ जाएगा? 65,050। राइट। और यहाँ पर
1 लाख का आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10% से, इनटू, अब ये जो 1 लाख है ये हमने कब परचेस किया था, देखिए बुक्स जनवरी में परचेस किया, नहीं सॉरी अक्टूबर में, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो कितने मंथ का आएगा, 6 मंथ का आएगा, 6/12, ठीक है ना। तो 1 लाख के ऊपर 10% कितना हो जाएगा, 10,000, और हाफ कर देंगे 5,000, तो ऐड कर देते हैं 70,000, 50, 700, 50, ठीक है। लिखेंगे लेस डेप्रिसिएशन @ 10%। चलिए लेस कीजिए, 7,50,500 माइनस 70050, 6,80,450। चेक कीजिए। तो कंप्लीटेड विद बुक्स, बुक्स के बाद नेक्स्ट इज फर्नीचर, ठीक है। तो फर्नीचर देखिए 30,000 कब परचेस किया था हमने, जुलाई में, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये भी कितना यूज किया है हमने, सॉरी जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 9 मंथ, तो ये भी 9 मंथ का है फर्नीचर यहाँ पर, ठीक है। तो ये पर्टिकुलरली हम 9 मंथ के लिए ले लेंगे, जैसा कि यहाँ पे हमने 6 मंथ के लिए लिया था, वैसा यहाँ पे 9 मंथ का हो जाता। तो टोटल फर्नीचर कितना है, फर्नीचर आप देखिए टोटल है फर्नीचर का 80,000, उसमें से 50 ओल्ड है 30 न्यू है ना। So we will write 80,000, 50,000 and 30,000। इस पे आप पूरा 12 मंथ का ले लेंगे, और जो परसेंटेज है परसेंटेज कितना बोला है, 8.5%, तो कैलकुलेट करेंगे @8.5%, ठीक है ना। तो कैलकुलेट कीजिए, टोटल है 50,000 इंटू 8.5%, 4250, इसका डेप्रिसिएशन इतना आ गया। रह गई बात 30,000 की, तो उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 8.5% इंटू हाउ मेनी मंथ, 9 मंथ, तो 9/12, तो कैलकुलेट कीजिए 30,000 इंटू 8.5% इंटू 9/12, 1912। सो व्हाट इज द आंसर, 1913, है ना, राउंड ऑफ कर देंगे एंड वी विल टेक द टोटल ईयर, 4250 प्लस 1913, फोर टू 50 प्लस 1913, 6163, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, राउंड ऑफ किया है। कोई बोलेगा सर 0.5 है उसको 6162 ले सकते हैं क्या, आपको वहां पर नोट लिखना पड़ेगा, ठीक है। जनरली क्या 0.5 ऐसा होता है या उससे ज्यादा होता है तो हम एक पॉइंट इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। तो 6163, तो यहाँ पर वी विल राइट 6,163, करेक्ट है। 6163, चलो माइनस करेंगे, वी विल राइट लेस
डेप्रिसिएशन एट द रेट 8.5%। तो लेस कीजिए 80,000 माइनस 6163 73,837। ठीक है ना, 73,837 इज द आंसर। अब ये जो दोनों डेप्रिसिएशन है फर्नीचर का और बुक्स का कहाँ लिखेंगे? वी विल राइट ऑन दी एक्सपेंडिचर साइड। ठीक है, सो 2 depreciation books and furniture तो बुक्स पे हमारा जो कैलकुलेशन था इट वाज हाउ मच 70050 and on furniture it was 6163। total 76,213। ठीक है, so we will take total of both the side। before that एक एडजस्टमेंट पेंडिंग है। which one was that? नंबर 4। नंबर 4 क्या बोलता था? हमारे जो मेंबर्स है वो कितने हैं? 2000 है ना, और हर एक से कितना आना चाहिए? 100 रुपीज आना चाहिए। तो अगर मैं उसका वर्किंग यहाँ पर करूं, ठीक है ना, टोटल सब्सक्रिप्शन, तो आप क्या करेंगे? 2000 इंटू 100 एंड आंसर विल बी 2 लाख। बराबर है, आंसर कितना आना चाहिए? 2 लाख का आना चाहिए। तो ये 2 लाख हमें रिसीव होना चाहिए था करंट ईयर में। तो हम आउटर कॉलम में यहाँ पर कितना मेंशन करेंगे? 2 लाख मेंशन करेंगे। लीजिए हमने 2 लाख रुपीज मेंशन कर दिया, राइट है। अच्छा, उसके अलावा कुछ सब्सक्रिप्शन के बारे में इंफॉर्मेशन है क्या? उसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन है? तो आप देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। मतलब ये क्या होता है? ये कौन सा सब्सक्रिप्शन है? एडवांस ऑफ प्रीवियस ईयर। क्या बोलेंगे? एडवांस ऑफ प्रीवियस ईयर। तो एडवांस ऑफ प्रीवियस ईयर यहाँ पर हमने स्पेस बना करके रखा हुआ है, तो वो लिख देंगे वहां पर 3000, राइट है। अच्छा, क्या प्रीवियस ईयर का और कोई इंफॉर्मेशन दिया है? आंसर इज नो। क्या लिखेंगे? नील। क्या कोई करंट ईयर में एडवांस दिया था? आंसर इज नो। क्या हो जाएगा? नील। ठीक है ना। अब सवाल उठता है कि क्या कोई आउटस्टैंडिंग है, तो हमको रिवर्स कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो 2 लाख, अब यहाँ पर 3000 देखिए ऐड में लिखा था, आपको क्या करना पड़ेगा? लेस में करना पड़ेगा। तो 2 लाख माइनस 3000 माइनस 1,80,000 है ना। तो 1,80,000 और 3000 दोनों माइनस करेंगे तो आंसर यहाँ पर आ जाएगा 17,000। गेटिंग इट? तो ये जो है आउटस्टैंडिंग ऑफ द करंट ईयर, ये क्या बन जाएगा? हमारे असेट में जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर कितना? 17,000। ठीक है, चलो ये भी कंप्लीट हो गया। नाउ टेक द टोटल। क्रेडिट साइड का टोटल आता है 2,17,000। और डेबिट साइड का टोटल आता है 1,22,013। तो माइनस करके देखते हैं वेदर वी आर गेटिंग करेक्ट आंसर।
94,987 ये सरप्लस आ रहा है। ठीक है, उसे सरप्लस को ऐड कर देंगे टू, सॉरी ऐड सरप्लस 7,50,000 में, तो 7,59,000 सॉरी 8 लाख आ जाएगा, 8,44,987। ठीक है, अच्छा इसमें एक दो एरर आ गए हैं। एरर क्या है तो देखो, सबसे पहली बात है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 6,000 एंड बाय मिस्टेक आई हैव रिटर्न 2,000, तो उसको पहले रेक्टिफाई कर देते हैं। हम क्या कर देंगे, 6,000 कर देंगे, राइट। दूसरी बात, एंट्रेंस फीस का जो एक एडजस्टमेंट रह गया था, एडजस्टमेंट नंबर 3, 50% एंट्रेंस फीस है ना, क्या है, कैपिटलाइज करना है, तो हमने वो नहीं किया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेस 50% कैपिटलाइज्ड, तो इसका कितना हो जाएगा 15,000, आउटर कॉलम 15,000। ठीक है, अब ये जो एंट्रेंस फीस है ये क्या करेंगे, लायबिलिटी साइड में लिख देंगे, तो यहाँ हम लिख सकते हैं उसको एंट्रेंस फीस कितना 15,000। तो किसी को ऐसा लगे सर क्या इसको कैपिटल में ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आपको अगर सेपरेटली नहीं लिखना है, कैपिटल में ऐड करना है तो सेपरेटली लिख कैपिटल में ऐड कर दो। ठीक है, तो फिर से रिकैलकुलेट करेंगे। अब थोड़ा सा प्रॉफिट में फिगर में चेंज हुआ है, अब यहाँ का टोटल आ रहा है 2,32,000। ठीक है, 2,32,000 और उसमें से माइनस करना पड़ेगा 1,26,013। So answer is 1,05,987. Outer column का amount will be 8,55,987. So इसी के साथ सरप्लस हमने क्या किया, यहाँ पर ऐड कर दिया और आउटर कॉलम में टोटल आ गया 8,55,987। वी विल टेक द टोटल ऑफ लाइबिलिटी साइड 8,80,987 और असेट साइड का टोटल 8,80,987। ओके, तो ये पर्टिकुलर सम जो था मोर और लेस हमने देखा क्वेश्चन नंबर 10, इलस्ट्रेशन नंबर 10 से थोड़ा बहुत मैच करता था। इसमें देखने वाली चीज एक थी, जो एडजस्टमेंट नंबर 4 दिया है वो बाकी सम से थोड़ा डिफरेंट था कि ऑलरेडी हमको दे दिया था कि टोटल सब्सक्रिप्शन कितना मिलना चाहिए था एंड दैट वाज 2 लाख रुपीस, है ना। और वो हम कहाँ लिखा, हमने उसको आउटर कॉलम में लिखा और अकॉर्डिंगली हमने रिवर्स कैलकुलेशन किया और हमें मिला आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर। तो कभी कभी ऐसा सम में आता है कि मिसिंग फिगर कुछ और हो, राइट है। तो ये एक पर्टिकुलर एडजस्टमेंट इसमें इंपॉर्टेंट है जिसे हमें मार्क करके रखना चाहिए।
इसके अलावा जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पेड था, बहुत बार क्या हो जाता है, हम इस पे ध्यान नहीं देते कि इसको इग्नोर करना है और इसको भी हम एक्सपेंसेस में लिख लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, ये जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 2000 है इसे इग्नोर करना है। ओके, तो आई होप आज का क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया। 2 क्वेश्चन किए हमने, तो आप इसके अकॉर्डिंगली आगे प्रैक्टिस किए। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।